का सुसमाचार लूक अध्याय 23। फिर उनकी सारी पंचायत उठ खड़ी हुई और वे उसे पिलातुस के सामने ले गए। वे उस पर अभियोग लगाने लगे। उन्होंने कहा, हमने हमारे लोगों को बहकाते हुए इस व्यक्ति को पकड़ा है। ये कैसर को कर चुकाने का विरोध करता है और कहता है ये स्वयं मसीह है, एक राजा। इस पर पिलातुस ने यीशु से पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? यीशु ने उसे उत्तर दिया, तू ही तो कह रहा है, मैं वही हूँ। इस पर पिलातुस ने प्रमुख याजकों और भीड़ से कहा, मुझे इस व्यक्ति पर किसी आरोप का कोई आधार दिखाई नहीं देता। पर वे यह कहते हुए दबाव डालते रहे, इसने समूचे यहूदिया में लोगों को अपने उपदेशों से भड़काया है। यह इसने गलील में आरंभ किया था और अब समूचा मार्ग पार करके यहाँ तक आ पहुँचा है। पिलातुस ने ये सुनकर पूछा, क्या यह व्यक्ति गलील का है? फिर जब उसको ये पता चला कि वह हेरोदेस के अधिकार क्षेत्र के अधीन है तो उसने उसे हेरोदेस के पास भेज दिया जो उन दिनों यरूशलेम में ही था। सो हेरोदेस ने जब यीशु को देखा तो वह बहुत प्रसन्न हुआ, क्योंकि बरसों से वह उसे देखना चाह रहा था, क्योंकि वह उसके विषय में सुन चुका था और उसे कोई अद्भुत कर्म करते हुए देखने की आशा रखता था। उसने यीशु से अनेक प्रश्न पूछे, किंतु यीशु ने उसे कोई उत्तर नहीं दिया। प्रमुख याजक और यहूदी धर्मशास्त्री वहीं खड़े थे और वे उस पर तीखे ढंग के साथ दोष लगा रहे थे। हेरोदेस ने भी अपने सैनिकों समेत उसके साथ अपमानपूर्ण व्यवहार किया और उसकी हंसी उड़ाई। फिर उन्होंने उसे एक उत्तम चोगा पहनाकर पिलातुस के पास वापस भेज दिया। उस दिन हेरोदेस और पिलातुस एक दूसरे के मित्र बन गए। इससे पहले तो वे एक दूसरे के शत्रु थे। फिर पिलातुस ने प्रमुख याजकों, यहूदी नेताओं और लोगों को एक साथ बुलाया। उसने उनसे कहा, तुम इसे लोगों को भटकाने वाले एक व्यक्ति के रूप में मेरे पास लाए हो, और मैंने यहाँ अब तुम्हारे सामने ही इसकी जांच पड़ताल की है, और तुमने इस पर जो दोष लगाए हैं उनका न तो मुझे कोई आधार मिला है और न ही हेरोदेस को, क्योंकि उसने इसे वापस हमारे पास भेज दिया है। जैसा कि तुम देख सकते हो, इसने ऐसा कुछ नहीं किया है कि यह मौत का भागी बने। इसलिए मैं इसे कोड़े मरवा कर छोड़ दूंगा। किंतु वे सब एक साथ चिल्लाए, इस आदमी को ले जाओ, हमारे लिए बरअब्बा को छोड़ दो। बरअब्बा को शहर में मारधाड़ और हत्या करने के जुर्म में जेल में डाला हुआ था। पिलातुस यीशु को छोड़ देना चाहता था, सो उसने उन्हें फिर समझाया, पर वे नारा लगाते रहे, इसे क्रूस पर चढ़ा दो, इसे क्रूस पर चढ़ा दो। पिलातुस ने उनसे तीसरी बार पूछा, किंतु इस व्यक्ति ने क्या अपराध किया है? मुझे इसके विरोध में कुछ नहीं मिला है जो इसे मृत्यु दंड का भागी बनाए। इसलिए मैं कोड़े लगवाकर इसे छोड़ दूंगा। पर वे ऊंचे स्वर में नारे लगा लगा कर मांग कर रहे थे कि उसे क्रूस पर चढ़ा दिया जाए। और उनके नारों का कोलाहल इतना बढ़ गया कि पिलातुस ने निर्णय दे दिया कि उनकी मांग मान ली जाए। पिलातुस ने उस व्यक्ति को छोड़ दिया जिसे मारधाड़ और हत्या करने के जुर्म में जेल में डाला गया था। यह वही था जिसके छोड़ देने की वे मांग कर रहे थे, और यीशु को उनके हाथों में सौंप दिया कि वे जैसा चाहें करे। जब वे यीशु को ले जा रहे थे तो उन्होंने कुरैन के रहने वाले शमौन नाम के एक व्यक्ति को, जो अपने खेतों से आ रहा था, पकड़ लिया और उस पर क्रूस लादकर उसे यीशु के पीछे पीछे चलने को विवश किया। लोगों की एक बड़ी भीड़ उसके पीछे चल रही थी। इसमें कुछ ऐसी स्त्रियां भी थीं जो उसके लिए रो रही थीं और विलाप कर रही थीं। यीशु उनकी तरफ मुड़ा और बोला, यरूशलेम की पुत्रियों, मेरे लिए मत बिलखो, बल्कि स्वयं अपने लिए और अपनी संतान के लिए विलाप करो। क्योंकि ऐसे दिन आ रहे हैं जब लोग कहेंगे, वे स्त्रियां धन्य हैं जो बांझ हैं, और धन्य हैं वे कोख जिन्होंने किसी को कभी जन्म ही नहीं दिया। वे स्तन धन्य हैं जिन्होंने कभी दूध नहीं पिलाया। फिर वे पर्वतों से कहेंगे, हम पर गिर पड़ो, और पहाड़ियों से कहेंगे, हमें ढक लो। क्योंकि लोग जब पेड़ हरा है उसके साथ तब ऐसा करते हैं, तो जब पेड़ सूख जाएगा तब क्या होगा? दो और व्यक्ति, जो दोनों ही अपराधी थे, उसके साथ मृत्यु दंड के लिए बाहर ले जाए जा रहे थे। फिर जब वे उस स्थान पर आए जो खोपड़ी कहलता है, तो उन्होंने उन दोनों अपराधियों के साथ उसे क्रूस पर चढ़ा दिया, एक अपराधी को उसके दाहिनी और दूसरे को बाईं ओर। इस पर यीशु बोला, हे परम पिता, इन्हें क्षमा करना, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। फिर उन्होंने पासा फेंककर उसके कब्जों का बंटवारा कर लिया। वहां खड़े लोग देख रहे थे। यहूदी नेता उसका उपहास करते हुए बोले, इसने दूसरों का उद्धार किया है। यदि यह परमेश्वर का चुना हुआ मसीह है तो इसे अपने आप अपनी रक्षा करने दो। सैनिकों ने भी आकर उसका उपहास किया। उन्होंने उसे सिरका पीने को दिया और कहा, यदि तू यहूदियों का राजा है तो अपने आप को बचा ले।
उसके ऊपर यह सूचना अंकित कर दी गई थी, ये यहूदियों का राजा है। वहां लटकाए गए अपराधियों में से एक ने उसका अपमान करते हुए कहा, क्या तू मसीह नहीं है? हमें और अपने आप को बचा ले। किंतु दूसरे ने उस पहले अपराधी को फटकारते हुए कहा, क्या तू परमेश्वर से नहीं डरता? तुझे भी वही दंड मिल रहा है। किंतु हमारा दंड तो न्यायपूर्ण है, क्योंकि हमने जो कुछ किया उसके लिए जो हमें मिलना चाहिए था वही मिल रहा है, पर इस व्यक्ति ने तो कुछ भी बुरा नहीं किया है। फिर वो बोला, यीशु जब तू अपने राज्य में आए तो मुझे याद रखना। यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सत्य कहता हूँ, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। उस समय दिन के 12 बजे होंगे, तभी 3 बजे तक समूची धरती पर गहरा अंधकार छा गया। सूरज भी नहीं चमक रहा था। उधर मंदिर में पर्दे फटकर 2 टुकड़े हो गए। यीशु ने ऊंचे स्वर में पुकारा, हे परम पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों सौंपता हूँ। ये कहकर उसने प्राण छोड़ दिए। जब रोमी सेनानायक ने जो कुछ घटा था उसे देखा तो परमेश्वर की प्रशंसा करते हुए उसने कहा, यह निश्चय ही एक अच्छा मनुष्य था। जब वहां देखने आए एकत्र लोगों ने जो कुछ हुआ था उसे देखा तो वे अपनी छाती पीटते लौट गए। किंतु वे सभी जो उसे जानते थे, उन स्त्रियों समेत जो गलील से उसके पीछे पीछे आ रही थीं, इन बातों को देखने कुछ दूरी पर खड़े थे। अब वहीं यूसुफ नाम का एक पुरुष था जो यहूदी महासभा का एक सदस्य था। वो एक अच्छा धर्मी पुरुष था। वो उनके निर्णय और उसे काम में लाने के लिए सहमत नहीं था। वो यहूदियों के एक नगर अरमतियाह का निवासी था। वो परमेश्वर के राज्य की बाट जोहा करता था। वो व्यक्ति पिलातुस के पास गया और यीशु के शव की याचना की। उसने शव को क्रूस पर से नीचे उतारा और सन के उत्तम रेशमों के बने कपड़े में उसे लपेट दिया। फिर उसने उसे चट्टान में काटी गई एक कब्र में रख दिया, जिसमें पहले कभी किसी को नहीं रखा गया था। वो शुक्रवार का दिन था और सबत का प्रारंभ होने को था। वे स्त्रियां जो गलील से यीशु के साथ आई थीं, यूसुफ के पीछे हो लीं। उन्होंने वह कब्र देखी और देखा कि उसका शव कब्र में कैसे रखा गया। फिर उन्होंने घर लौटकर सुगंधित सामग्री और लेप तैयार किए। सबत के दिन व्यवस्था के विधि के अनुसार उन्होंने आराम किया। प्रभु, निर्दोष क्रूसित होकर भी क्षमा करने वाले, न्याय प्रणालियों में अन्यायपूर्वक आरोपितों के लिए मध्यस्थता करें। चोर को स्वर्ग का वादा देने वाले, अब पश्चाताप करने वालों को उद्धार प्रदान करें। पीड़ा के क्रूस पर खड़ी महिलाओं के साथ शोक मनाएं। अपनी आत्माओं को आपके हाथों में सौंपें। सारी महिमा आपको हो, अब और सदा के लिए। आमीन।